नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। आज कलाम एकेडमी द्वारा ग्रेड 3 के लिए जो माइनर टेस्ट पेपर 3 आयोजित करवाया गया, माइनर टेस्ट पेपर 3 जो संपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करेंगे। आंसर आपको बताऊंगा मैं, ये आंसर की कलाम की है, उसके अनुसार ही मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड जो कॉमन क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। L2 वाले भी। पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया सवाल था कि राजस्थान जो MSME नीति 2024 है वो किस दिनांक तक लागू रहेगी, यानी अवधि बतानी है MSME नीति 2024 की। तो इसका सही आंसर है वो है 31 मार्च 2029 तक। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन 3 है वो इसका सही है। राजस्थान में निम्न में से राज्य सरकार का उपक्रम नहीं है, राज्य सरकार का कौन सा उपक्रम इनमें से नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन जरूर बताइएगा आप। तो इसका सही है वो है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उद्योग केंद्र में से असुमेलित युग्म कौन सा है, उसकी पहचान करनी है। तो इनमें असुमेलित है ऑप्शन 1 नीली पॉटरी, वो अजमेर की प्रसिद्ध नहीं है। असुमेलित है रमकड़ा उद्योग गलियाकोट का है, जाजम प्रिंट अकोला की है, कोटा उद्योग खंडेला प्रसिद्ध है जो कि सीकर में है। अगला सवाल था, कौन सा उद्योग का स्थान सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन 4 कांच है, कांच के लिए भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, ये सही नहीं है। स्टेट वूल्स वुलन मिल्स है वो बीकानेर में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है, और सीमेंट है वो लाखेरी बूंदी में है। तो ऑप्शन 4 है उसका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, रिको द्वारा जापानी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया, ये सवाल है। तो सही इसका होगा ऑप्शन 3 नीमराना। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 कि राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु जो गुरु शिष्य परंपरा योजना है उसका संचालन कौन करता है। बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका संचालन वो राजसी को कर रहा है, ऑप्शन 4 है वो इसका सही माना गया है। राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है वो किस वर्ष में स्थापित की गई, राजस्थान में प्रथम चीनी मिल है वो 1932 में है, द गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, ऑप्शन 1। अगला सवाल है कि निम्न में से उद्योगों और उनकी स्थिति में एक सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसमें ऑप्शन 2 है वो सुमेलित नहीं है। कोऑपरेटिव पेस्टिसाइड फैक्ट्री गंगानगर में नहीं है, टायर ट्यूब फैक्ट्री अलवर में है, राजस्थान एक्सप्लोजिव एंड केमिकल्स धौलपुर, और राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है वो डीडवाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर ट्यूब का कारखाना राजसमंद में भी है। अगला सवाल है कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर यानी WDFC का कितना % भाग राजस्थान से होकर गुजरता है, तो इसका लगभग 38% है वो राजस्थान से गुजरता है। सूचनाओं पर विचार करना है, टेक्सटाइल पार्क है और जिला है, तो इसमें सुमेलित कौन कौन से हैं वो बताना है। ऑप्शन इसका 4 सही है, वो A और P केवल सुमेलित है, यानी कि नेक्स्ट जेन टेक्सटाइल पार्क पाली और किशनगढ़ हाईटेक टेक्सटाइल पार्क अजमेर, ये दोनों सुमेलित हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर रिको द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया है, बोरानाडा जोधपुर में। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक है वो कौन सा है, ऑप्शन 2 में कच्चे माल की उपलब्धता प्रमुख कारक है। एक जिला एक उत्पाद स्कीम के अंतर्गत चयनित हस्तकला उत्पाद और जिले के नाम के युग्म है, तो सही युग्म का चयन करना है। सही युग्म कौन से हैं, A, B और D सही है, A, B और D सही है। A सही है, B सही है और D सही है। ब्लू पॉटरी है वो हनुमानगढ़ की नहीं है, जयपुर की है। कसीदाकारी बाड़मेर की, फर्नीचर हस्तकला उत्पाद जोधपुर का है, और अभ्यंतरिक उत्पाद है वो अलवर का है। अगला सवाल, RCDF लिमिटेड का जर्म प्लाज्मा स्टेशन है वो कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ऑप्शन 2 होगा नरवा खींचान जोधपुर में। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है, रामगढ़ कॉपर कॉम्प्लेक्स वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित संयंत्र नहीं है। चांदमारी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू का है, दहीबा कॉपर प्रोजेक्ट अलवर और खेतरी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा संचालित है। ऑप्शन 4 है वो इसका सही है। कौन सा युग्म नदी उत्पत्ति स्थल सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है।
इसमें सुमेलित ऑप्शन 1 नहीं है। रूपनगढ़ सांबर पहाड़ियों से नहीं निकलती है। सोता बेराट पहाड़ियों से, कांतली खंडेला से और उपारेल उदयनाथ पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी नदी प्रतापगढ़ जिले में प्रवाहित नहीं होती है, ये क्वेश्चन है। तो सही इसका ऑप्शन 2 है, द्रव्यवती। राजस्थान की निम्न नदियों में से खंभात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदी कौन सी है, नदियाँ कौन सी है जो कि खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो इसमें है 1 और 4 यानी कि माही और साबरमती। ये अरब सागर वाली है, लूनी और पश्चिम बनास। अगला सवाल है, कौन सी नदी सहायक नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं, ऑप्शन 1 सोम की मेसवा सारनी सही नहीं है। माही की मौर्य नीरू, लूनी की सागी बांडी और साबरमती की आत्मती जाजम है वो सही है। लेकिन इसका ऑप्शन 1 आएगा, यह सही सुमेलित है। मेसवा मारनी इसकी नहीं है। 19 का सही है आंसर ऑप्शन 1। अगला सवाल है, निम्न युग्मों यानी नदी प्रवाह दिशा में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करनी है। तो ऑप्शन 3 साबी उत्तर पूर्व, यह सही सुमेलित है। लूनी नदी के विषय में कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। 21 में ऑप्शन 3 होगा। राजस्थान के कुल अवपात क्षेत्र के 5.6% भाग पर प्रवाहित होती है, यह सत्य नहीं है। लूनी नदी सागरमती सरस्वती की संयुक्त धारा है। लूनी नदी बेसिन की पूर्व सीमा काला भूरा डूंगर है और ये नदी कच्छ के रण तक प्रवाहित होती है। कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? तो भाई इसका ऑप्शन 3, 1 और 3। काली सिंध पार्वती ये राजस्थान से नहीं है। कांगनी साबरमती का उद्गम है वो राजस्थान में हुआ है। सुसेवन को 100 सेकंड से सुमेलित करना है। 23 का सही ऑप्शन 4 है। 3 4 2 1 होगा। 3 4 2 1 यानी कि उदयपुर में वाकल साबरमती नदियां हैं, भीलवाड़ा में मानसी मैनाल है, भरतपुर में गंभीर पार्वती और जयपुर में मोरेल और टोंड नदियां हैं। अगला सवाल है, चंबल नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी कौन सी है? तो बामनी है वो बाएं किनारे की सहायक नदी है। कौन सी नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है? सागरमती अहली अंधेरी ये त्रिवेणी संगम नहीं है। बनास बेड़स मैनाल का त्रिवेणी संगम है। चंबल बनास सीप का है और बनास डाई खारी का है। अगला सवाल है, निम्न तथ्यों के आधार पर राजस्थान की नदी की पहचान करनी है। तो ये नदी है वो मेज नदी होगी जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से उद्गमित होती है और मांगली और घोड़ा पछाड़ इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी सांबर झील में जल नहीं गिराती है? सागरमती वो सांबर झील में जल नहीं गिराती है। आंतरिक अपातंत्र का हिस्सा कौन सी नदियां नहीं है ये बताना है। साबरमती है वो आंतरिक अपा की नहीं। साबी, रूपारेल, मेडा, रूपनगढ़ी आंतरिक अपा की है। ऑप्शन केवल और केवल 5। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी केमिकल रिवर के नाम से जानी जाती है? केमिकल रिवर है वो बांडी नदी है। राजस्थान की सर्वाधिक जल उपलब्धता वाली नदी है वो चंबल है। किन नदियों के संगम पर पांचना बांध निर्मित है? पांचना बांध है वो भद्रावती, अट्टा, माची, बरखेड़ा, भैंसावट में। ऑप्शन 3 आएगा इसका सही। यदि हम बनास नदी के किनारे इसके संगम से उद्गम की ओर यात्रा करते हैं तो इसके सहायक नदी को किस क्रम में पाएंगे? तो माछी, खारी, कोठारी, मैनाल। डांड किसको संदर्भित करता है? थार के मरुस्थल में अस्थायी झीलें। किस झील से सिंसई हेतु श्यामपुरा और भाट नहर निकाली गई है? तो ये निकाली गई जयसमंद झील से। कौन सा युग्म मीठे पानी की झीलों को दर्शाता है? मीठे पानी की झीलों को कौन सा युग्म दर्शा रहा है? कायलाना और बालसमंद। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के तहत प्रस्तावित बैराजों की संख्या वो कितनी है? 6 बैराज है। बांध और संबंधित नदी असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। कुन्नू बैराज मेज नदी पर, यह सही नहीं है। नवनेरा बैराज काली सिंध पर है। रामगढ़ बैराज कूल नदी पर है और महलपुर बैराज वो पार्वती नदी पर है।
चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध कौन सा नहीं है इनमें से? कानोता बांध है वो चित्तौड़गढ़ में नहीं है। भोपाल सागर, घोसुंडा और ये है चित्तौड़गढ़ में। कौन सा पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है? वो है जसवंत सागर बांध, पिछयाक बांध के नाम से भी जाना जाता है। निम्न कथनों पर विचार करना है। बी और सी सत्य है, केवल बी और सी सत्य है। भीमलत जलप्रपात बूंदी में मांगले नदी पर है और सही परियोजना जवाई बांध को अतिरिक्त जल उपलब्ध करवाती है। माई बजाज सागर बांध है वो डूंगरपुर में, ना कि बांसवाड़ा में। सालिस का सही है वो है बी और सी सत्य है। अगला सवाल है, चंबल परियोजना के कौन से चरण में ज्वार सागर बांध निर्मित किया गया? ज्वार सागर बांध निर्मित किया गया तृतीय चरण में। सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना। बांध और संबंधित जिला है। 42 का ऑप्शन 2 होगा। 1 4 2 3 आएगा। 1 4 2 3 यानी कि मोरल है वो सवाई माधोपुर में है और चिकलवास है उदयपुर में है, हिंगोनिया जयपुर में है और कोट है वो झुंझुनू में है। ये बांध स्थित है। 42 का सही है वो है ऑप्शन 2, 1 4 2 3। अगला सवाल है, राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम बताना है। सिलीसेड, फॉयसागर, कोयलाना, गड्डीसर। ऑप्शन 4 है वो इसका सही है। सिलीसेड, अलवर, फॉयसागर जो अजमेर में है, कोयलाना जोधपुर में और गड्डीसर है वो जैसलमेर में है। कौन सा युग में सही सुमेलित है? सुमाल इसका सही होगा वो होगा ऑप्शन 1, सही सुमेलित है बूंदी, भीमताल और जैतसागर। कौन सा फसल समुच्चय खरीफ फसल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 3, अलसी और तारामीरा है वो खरीफ फसल से संबंधित नहीं है, ये रबी की है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश से सम्मिलित हैं? थर्ड ए यानी अर्धशुष्क पूर्वी मैदान में ये आते हैं जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक जिले। भू उपयोग सांख्यिकी 2023-24 के आधार पर राज्य की रिपोर्ट की गई भूमि का कितना शुद्ध भूमि क्षेत्र है? तो वो है ऑप्शन 4 होगा 53.10%। फसल और प्रमुख किस्म कौन सा असुमिलित है? असुमिलित बताना है। बाजरा की ज्योति और राजकिरण नहीं है। गेहूं की गंगा सुनहरी सोनालिका है। चावल की माई सुगंधा बासमती है। सरसों की पूसा बोल्ड और पीताम्बरी है। अगला सवाल है, अनुसंधान केंद्र और स्थिति असुमिलित युग में है। ऑप्शन 4 मक्का अनुसंधान केंद्र वो उदयपुर में ना होकर के बांसवाड़ा में। ऑप्शन 4 है वो असुमिलित। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल बीकानेर और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो काजरी जोधपुर में है। राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में कौन सी फसलों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई? तो कमी दर्ज की गई केवल 3 और 4 यानी तिलहन में और कपास में। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है? तो ऑप्शन 3 है नाबार्ड है। राजस्थान में भील जनजाति द्वारा पहाड़ी और ढलान पर की जाने वाली कृषि है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती ची माता। मैदानों में की जाने वाली वो दजिया। कौन सा युग में सही नहीं है वो बताना है। ऑप्शन 1 मूंगफली 2022-23 में राजस्थान का भारत में स्थान तीसरा, ये सही नहीं है। सोयाबीन का तीसरा है। रेपसीड एवं सरसों का प्रथम है। बाजरा का प्रथम है। मूंगफली का दूसरा है। कृषि सांख्यिकी 2022-23 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की प्रति हेक्टेयर ज्वार की उत्पादकता सर्वाधिक थी? तो वो है चित्तौड़गढ़ जिला। उद्यानिकी फसल है संबंधित स्थल में से असुमिलित युग में कौन सा है? ऑप्शन 2 खजूर उत्कृष्टता केंद्र नानता कोटा में, ये सही नहीं है। सब्जी फसल उत्कृष्टता केंद्र बूंदी में है। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में है और अनार उत्कृष्टता केंद्र बसी जयपुर में है। फसल और सर्वाधिक उत्पादन में से असुमिलित युग में कौन सा है? ऑप्शन 2 गेहूँ चित्तौड़गढ़ बूंदी में, यह असुमिलित है। गंगानगर हनुमानगढ़ होगा। बाजरा बाड़मेर अलवर, चावल बूंदी हनुमानगढ़, गन्ना श्रीगंगानगर चित्तौड़गढ़।
राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश है वो कितना है? तो 46.13% है वो सरसों उत्पादन में राजस्थान का अंश है। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो वो है मूंगफली। कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में राजस्थान का योगदान देश के कुल उत्पादन में 50% से अधिक है? वो है ग्वार का। राजस्थान बजट 2024-25 में राज्य के कौन से जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा हुई? तो ये 12 में हुई है। मसालों के लिए प्रसिद्ध है 12। राजस्थानी में लोक व्यवहार के आधार पर अहमनी नाम से आख्यान काव्य किसने लिखा? ये लिखा था डल्हे जी ने। क्या लिखा? अहमनी नाम से आख्यान काव्य। 61 का ऑप्शन 1। कौन सी एक रचना मध्यकालीन चारण साहित्य की नहीं है? वो रचना है गुण विजया। रतन दासो, गजगुण रूपक, राव जयसिर छंद ये मध्यकालीन चारण साहित्य। ऑप्शन 4 इसका होगा सही। लेखक रचना कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सही सुमेलित ऑप्शन 1 कर्णिदान जस रत्नाकर ये सही नहीं है। गार्डन गोपीनाथ ग्रंथराज है। बारट आशा का बागजीरा दुआ है। हमीरदान रत्नों का देश अलजीरी वचनी का है। लोक साहित्य में किसकी गिनती नहीं होती है? इनमें से एकांकी वो लोक साहित्य नहीं है। किस मध्यकालीन रचना को दूर से हटाने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है? तो वो दी है पृथ्वीराज राठौड़ की वेली किशन रुक्मणी री को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संबंध में कथनों पर विचार करना है। केवल 1 और 3 सत्य है, यानी इन खेलों में राजस्थान कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा और एथलीट हंसराज दायल ने 1.5 किलोग्राम डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। तो 1 और 3 कथन सत्य है। अगला सवाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता किस खेल से खिलाड़ी हरचरण सिंह का संबंध है? भारोत्तोलन से। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? मोनिका श्योरान ने। यह अच्छा सवाल है। चीन में आयोजित 10वीं वुशु चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता? वो नीतिका बंसल ने। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है अर्जुन कुमार विश्नोई। राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी का चयन करना है जिसने पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया। निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की 5 सदस्यीय एथलीट कमीशन का निर्विरोध सदस्य चुना गया? कृष्णा पूनिया को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ी अनंतजीत सिंह नरू का है वो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाले एकमात्र राजस्थानी खिलाड़ी कौन है? अभिजीत गुप्ता। दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़ के संबंध में असत्य कथन, झुंझुनू निवासी, ये असत्य है। इन्होंने हांगजो चीन में आयोजित एशियन गेम्स 2022 में घुड़सवारी ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। सत्य कथन है। इन्हें भारत चुनाव आयोग द्वारा राजस्थान के लिए विधानसभा चुनाव आइकन घोषित किया और मारवाड़ रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। ये सत्य कथन है। वर्ष 2024 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? मोना अग्रवाल। निम्न खिलाड़ियों के संबंध में असुमेलित चयन करना है। बजरंग लाल ताखर घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है, ये सही नहीं है। खुशीराम बास्केटबॉल के लिए, भुवनेश्वर कुमारी स्क्वैश के लिए और लक्ष्मण सिंह गोल्फ के लिए। प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982 में किस खिलाड़ी को प्रदान नहीं किया गया? रामदेव शर्मा को नहीं दिया, वर्षा सोनी, अमिता बानो और गोपाल सैनी को दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित प्रशिक्षक श्याम सुंदर राव का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है वो वॉलीबॉल से है। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर का संबंध है वो कहाँ से है? जयपुर से है। बर्तन बैंक योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सत्य है ये बताना है। केवल ए और सी सत्य है।
इस योजना के अंतर्गत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में खोला गया और इस योजना के अंतर्गत सामाजिक समारोह हेतु 3 रुपये प्रति सेट किराए की दर पर बर्तन उपलब्ध होंगे। अगला सवाल है 9 अप्रैल 2025 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट में समग्र प्रदर्शन के आधार पर राजस्थान की शीर्ष पंचायतें वो कौन सी थी? पिंडवाड़ा, सावला, डूंगरपुर। वर्ष 2025-26 हेतु गठित विधानसभा की समितियों के संबंध में असंगत युग्म समिति और अध्यक्ष असंगत है। याचिका और सदाचार समिति के संदीप शर्मा ये असंगत है। राज्य के उपक्रम समिति के कालीशरण सराफ है। जनलेखा समिति के टीकाराम जूली है और कार्य सलाहकार समिति के वासुदेव देवनानी है। अगला क्वेश्चन है 17 अप्रैल को केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मैं रेवेन्यू पावर के 1.3 गीगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया तो कहाँ किया? पोखरण, जैसलमेर में। लोक सेवा दिवस 2025 समारोह के अवसर पर किसी व्यक्तिगत श्रेणी में ऑपरेशन प्रवाज और महिला बीट सिस्टम संचालित करने हेतु मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया। तो ये प्रदान किया गया था ऑप्शन 4 अनिल कुमार बेनीवाल को। सैनिटरी नैपकिन्स चेतना अभियान पीरियड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसमें केवल ये है वो सत्य है। 7 अप्रैल को इस अभियान का शुभारंभ वो हटवाड़ा जयपुर से किया गया। तो केवल कथन ये है वो सत्य है। अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें दोनों ही सत्य है वो नहीं है। अगला सवाल है 12 अप्रैल को राजस्थान सरकार द्वारा गठित राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ललित के पवार को। अगला सवाल है 31 अप्रैल 2025 को जारी की गई राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 की परिचालन अवधि है वो कितनी है? यह अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी अवधि है वो है 31 मार्च 2029 तक। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो वो कार्यक्रम प्रारंभ किया मिशन मधुहरी। निम्न परिस्थितियों को कॉलबर्ग के चरणों से मिलान करना है। कॉलम ए परिस्थितियां हैं और फिर कॉलम बी चरण है। तो ये लंबा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर PACD है। अब मिलान इस हिसाब से इसमें बहुत छोटा कर देता तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका मैं PDF टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो ज़रूर इस पेपर को आप देखिएगा। इंग्लिश के मैथ के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हो PDF देख करके। अगला सवाल है यदि शिशु की आवश्यकता पूरी ना हो तो वह किस भाव से ग्रस्त हो सकता है? ऑप्शन 2 इसका सही है अविश्वास। अगला सवाल है सामर्थ्य का संबंध है वो है उत्तर बाल्यावस्था से। अगर पियाजे के अनुसार एक बच्चा ये जिद कर रहा है कि बड़े गिलास में दूध पिएगा क्योंकि उसमें ज़्यादा दूध होता है तो वो वुडनर के अनुसार किस अवस्था में है? तो उसकी अवस्था है प्रतिबिंबात्मक। आरव ने बचपन में कोविड-19 महामारी का अनुभव किया। लॉकडाउन के कारण उसका विद्यालय बंद हुआ और पढ़ाई का तरीका ऑनलाइन हो गया। ये किस प्रणाली से संबंधित है? तो ये प्रणाली होगी क्रोनो सिस्टम। डॉन फ्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत में सही क्रम बताना है। इसका सही क्रम है ऑप्शन 2 में माइक्रो सिस्टम, फिर मिजो सिस्टम, फिर एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम और क्रोनो सिस्टम। ऑप्शन 2 आएगा 97 का। 98 क्वेश्चन है विकासात्मक कार्यों को यदि व्यक्ति सही समय पर पूरा नहीं करता तो सामान्यतः क्या परिणाम होता है? तो परिणाम वही कार्य जीवन के अगले चरण में कठिनाई के साथ प्रकट होते हैं। सम्मिलित करना है कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। सही ऑप्शन 1 है 1 2 3 4 यानी सामने वाले ही हैं। शैशवावस्था में चलना सीखना, प्रारंभिक बाल्यावस्था में श्वास नियंत्रण, मध्य बाल्यावस्था पढ़ना लिखना सीखना और किशोरावस्था में व्यावसायिक चुनाव करना। अगला सवाल है कथन है और कारण है पूर्व संक्रियात्मक का बच्चा आयाम केंद्रवाद का प्रदर्शन करता है। इसका रीजन है कि इस चरण में बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण के समझने में सक्षम होता है। इसमें ऑप्शन 3 होगा
ये सही है, लेकिन आर है वो गलत है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब सबसे प्रभावी होता है? तो इनके अनुसार जब बच्चा सक्षम व्यक्ति की मदद से कार्य करे। यदि हंज दवाई चुराता है तो पुलिस बहुत पीटेगी, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बात कहने वाला बच्चा कौन से स्तर का होगा? तो वो बच्चा होगा पूर्व परंपरागत स्तर का। मेंडल द्वारा प्रदत्त नियम नहीं है, तो मेंडल ने प्रत्यागमन का नियम नहीं दिया था। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑगस्ट फिशमैन ने। संयुक्त कोश में होते हैं, ऑप्शन 2 होगा 23 जोड़े गुणसूत्र। तो ये 105 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं। बाकी के सवाल इसका पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा, जो आपके सब्जेक्ट होंगे और ICT। तो बाकी के क्वेश्चन बाद में देखेंगे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।